सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक भारत की चिड़िया ने देखा एक विदेशी चिड़िया को, बड़ा प्यारा उड़ रही थी, उड़ान भर रही थी वो। यहाँ बगल में भरतपुर है राजस्थान में, वहाँ कई अप्रवासी पक्षी आते हैं, बहुत सारे, कई कई देशों के, साइबेरिया के, कहाँ कहाँ के बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो एक देशी चिड़िया ने विदेशी चिड़िया की उड़ान को देखा, उड़ने के तरीके को देखा, बड़ी आकर्षित हुई। उसने सोचा मैं भी सीखूंगी ऐसा उड़ना, तो विदेश गई। 6 साल तक प्रैक्टिस किया। वापस जब लौटी तो एक नई मुसीबत लेकर लौटी। वो उड़ना तो भूल गई, फुदकना शुरू कर दी। यहां से फुदक करवा, वहां से फुदक करवा, वहां से फुदक करवा। जो उड़ना जानती थी वो भी भूल गई। हुआ क्या, नकल के चक्कर में, दूसरे के जैसा होने के चक्कर में अपनी निजता को भी उसने बर्बाद कर लिया। आज हम मनुष्यों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है। हर कोई एक दूसरे जैसा होना चाहता है। छोटा है वो बड़े की तरह होना चाहता है, बड़ा है और बड़े होने की तरह होना चाहता है, और दूसरे की तरह होने के चक्कर में हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हम अपनी मस्ती को खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में कि हे अर्जुन, तू पहले अपने आप को पहचान, तेरा स्वभाव क्या है। अर्जुन कह रहा था मैं साधु बन जाता हूं, ब्राह्मण हो जाता हूं, चला जाता हूं किसी गुफा में बैठ करके ध्यान कर लूं, पंडित हो जाता हूं। गोविंद जानते हैं कि है क्षत्रिय और पंडित होना चाहता है। पंडित होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको आनंद तब मिलेगा जब ये क्षत्रित्वता में पूर्ण खिलेगा। हमारा भी अपना स्वभाव है। यदि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की निजता उसकी डॉक्टरी में। यदि वो सोचे कि नहीं मैं डॉक्टर होकर के बनिया वाला काम कर दूं, उसमें डॉक्टर होने की जो एक क्षमता है, जो उसकी कला है, जो उसकी एक अपनी आभा है, वो विलीन हो जाती है। डॉक्टर यदि व्यापारी वाला कर्म करने लग जाए तो फिर वो डॉक्टर कहाँ रहा। व्यापारी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वभाव से है डॉक्टर, करने लगा है व्यापार। लेकिन यदि व्यापार करेगा तो वो डॉक्टर भी नहीं रहेगा और अच्छा व्यापारी भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं था। उसका स्वभाव डॉक्टर वाला था। हर किसी से बस यही जीवन में भूल हो रही है, और यही कारण है कि पूरी जिंदगी सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारे जीवन में कभी पूर्णता नहीं आती है, कभी आनंद नहीं मिलता है। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है साहब। हरियाणा के एक बहुत बड़े उद्योगपति, भारत में उनका उद्योगपतियों में नाम है। एक बार मैं उनकी फैक्ट्री में कथा किया तो मिलने आए रूम में। मैंने उनको पूछा कि बाबूजी आप तो अब इतना नाम कमा चुके हैं, इतनी सारी धन दौलत कमा चुके हैं, आपको तो बड़ा आनंद रहता होगा, कोई टेंशन नहीं रहता होगा। बोले क्या बताऊं बापू, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी भीतर से ऐसा लगता है कि अभी भी बड़ा खाली खाली है। ऐसा लगता है अभी भी हमने कुछ पाया, जो पाना चाहता था वो नहीं मिल पाया। यही कारण है मेरे भाई बहन, हम अपने स्वभाव को न पहचान कर दूसरे के स्वभाव पर चलने का प्रयास करते हैं। यही हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। दूसरे के जैसे मत बनो। परमात्मा ने हर किसी को अपार संपदा दी है। गुलाब को चाहिए कि अपने गुलाब की निजता में खिले, तब गुलाब की शोभा। कमल को चाहिए कि वो अपनी कमल की पूर्णता में खिले, तब कमल की शोभा है।
हम सबको पहले अपना स्वभाव पहचानना चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है, हमारी अपनी तासीर क्या है। इसलिए देखो, आयुर्वेद में वैद्य एक ही प्रकार की दवा हर रोगी को नहीं देते। एक ही रोग के यदि 4 लोग आ गए तो एक ही औषधि उन चारों एक बराबर रोगियों को वो औषधि नहीं दी जाती। क्या कारण? पहले नाड़ी देख करके सबकी तासीर देखी जाती है। आयुर्वेद में ऐसा नियम है कि बगैर तासीर देखे दवा नहीं दी जानी चाहिए। किसी का तासीर गर्म है, किसी का ठंडा है, किसी का मध्यम है। तासीर के अनुसार यदि औषधि दी जाए तभी औषधि फायदेमंद होती है। मैं भी आपको वही निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, किसी भी मार्ग में अपने स्वभाव को पहचान कर फिर कर्म करो, तब तुम्हें जो आनंद मिलेगा, तब तुम्हें जो सक्सेसफुल मिलेगा, वो तुम्हारा अपना होगा। पर धर्मो भयावह। देखो, यहां 3 बातें आ गई, धर्म, अधर्म, स्वधर्म और परधर्म। 4 बातें। परधर्म पर चलते चलते व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगता है। और स्वधर्म पर चलते चलते कब व्यक्ति धार्मिक हो जाता है उसको पता भी नहीं लगता है। धार्मिक होना है तो सधर्म पर चलो, और अधार्मिक होना है तो परधर्म पर चलो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।